हंसी चेहरा तेरा बस में नहीं, दिल ही मेरा। माफ करना जो भूल हो जाए, प्यार की जब कोई बात चली। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मतलब एक पथ है और एक पथिक है, मतलब एक रास्ता है, एक रास्ते पर चलने वाला है। तो उस रास्ते पर चलने वाले की कुशलता क्या होगी, अगर उस रास्ते पर जो है शूल नहीं बिखरे, मतलब कांटे वगैरह नहीं है, मुश्किलें नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही एक नाविक है, मतलब जो नाव वगैरह या जहाज चला रहा, उसकी धैर्य है, उसके पेशेंस की परीक्षा नहीं होगी, जबकि धाराएं प्रतिकूल नहीं होंगी। ये जो बार बार लाइन है, ये हमारा खानदानी काम है, ठीक है, हमारा पैतृक काम यही है। नाई लोग हैं, ठीक है, तो ज्यादातर लोग हमारे यही करते हैं, हालांकि मेरे पापा ये नहीं करते, उन्होंने सीखा नहीं। तो वहाँ से शुरुआत हुई, और क्योंकि वो जो जगह थी सीखने की वो बड़ी बेकार थी। तो उसके बगल में बिल्कुल ना एक कूड़ेदान था, बिल्कुल बगल में, और उसके जो अगली दुकान थी वो मेरी थी। और जब वहाँ बारिश होती थी, कूड़ा बिल्कुल सड़ जाता था और इतनी भयंकर बदबू आती थी, मैं तो कुछ देर नहीं रुक पा रहा था। लेकिन मैंने जाना नहीं छोड़ पाया, वहाँ जाना पड़ता किसी भी हालत में। तो आदत पड़ गई वो। हालांकि नया कस्टमर कोई जाता था ना, बोलता भाई कैसा रह रहा तू यहाँ पे। वो गर्मी में और सड़ांद आती थी उसमें, बड़ी भयंकर। अभी भी मैं अगर पास से निकल जाता हूँ, खैर सबको आती है स्मेल तो, लेकिन मैंने ये देखा कि आदत पड़ जाती है किसी भी चीज की। तो वो मुझे आदत पड़ गई थी, स्मेल आनी मुझे बंद हो गई थी। उस टाइम बहुत छोटा था, उस टाइम फोटो दिखाऊंगा ना, यकीन नहीं करोगे कि मैं हूँ। और मतलब बेकार लोग भी मैंने वहीं फील किए हैं। तो जो कूड़ेदान था उसमें एक तो ऐसे ही लोग आते थे। तो एक टैक्सी ड्राइवर था, मतलब वो अननोन था एक तरीके से, बिल्कुल तो ना, बिल्कुल उनके पता नहीं क्या जहन में होता है, बिल्कुल गंदी सोच के लोग होते हैं। वो अलग ही तरह की बात करता था, मतलब वो कहना मुश्किल है कि ये भी कर दे, वो भी कर दे, ये कर दे। और एक बुढ़ा अंकल आता था। अब मुझे याद है कि मतलब उसकी किस तरह की हरकतें रहती थी। थोड़ा जब मैं मैच्योर हुआ तो सोचना शुरू किया कि क्या क्या होता है, मतलब समझ में नहीं आता था। हाँ, नहीं आता था बिल्कुल। मैं थोड़ा बच जाता था बस, कि थोड़ा वैसा लगता था कि क्या है मतलब। तो मतलब वो वाकई में जब मैं सोचने बैठा दोबारा याद आ गया मुझे। तो चीजें बड़ी मुश्किल थी उस टाइम पर। तो फिर वो अंदर अंदर घुटन बन जाती है जब नहीं कह पाओ। तो मैंने एक बार घर पे बोला था कि मेरा नहीं मन करता वहां पे जाने का, मतलब एक बंदा परेशान करता है मेरे को, मारता भी है। तो उनको मतलब लगा हुआ कि ये बहाने बना रहा। तो उन्होंने बोला कि वहाँ तेरे को ही तो मारेंगे सब। तो इस तरह के रिएक्शन मिलते थे। तो फिर बंदा बोलेगा क्या, किससे बोलेगा, बोलना नहीं छोड़ दिया। लेकिन वो ये अच्छा हुआ कि मतलब जैसे तैसे वो टाइम निकल गया मेरा, अच्छा ही हुआ। तुम्हारी पायल छे नखरालियो मां, घूमर रमवा में जासा, हो रजरी घूमर रमवा में जासा। ओ माने परदेसिया मत दीजो ए मां, ओ माने परदेसिया मत दीजो ए मां, घूमर रमवा में जासा, हो रजरी घूमर रमवा। तो जो मैंने सोचा था कि कॉलेज में जाऊंगा तो थिएटर सोसाइटी होगी, उसको जरूर ज्वाइन करूंगा और देखेंगे फिर कैसा लगेगा। जब तक शाहरुख खान वगैरह के बारे में भी पता चल गया था, ये लोग भी थिएटर करते थे स्कूल में, कॉलेज में, तो हमारा भी कुछ हो सकता है। हालांकि ये भी था कि मुझे बनना टीचर है हिंदी का, तो दोनों थे मन में। लेकिन जब कॉलेज में गए और वहाँ सोसाइटी ज्वाइन की, उसमें इतना मजा आता था, मुझे बहुत मजा आता था। और फर्स्ट ईयर में कॉलेज में ये सैलून ले लिया था मैंने, तो मैंने छोड़ी नहीं वो सोसाइटी। लेकिन एक बार वो आ गया था मन में, यार इसमें ना स्ट्रगल बहुत है, मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। और जैसा सोचा था मतलब पका पकाया मिलेगा सब कुछ, वो नहीं मिल रहा है कि डायलॉग मिले बोल दिए और हमारे सीन पर काम हो रहा है, बस ऐसा नहीं है। तो मैं खुद डायलॉग बनाने लिखने सब पूरे नाटक में बनाना, सीरियस मैंने सोचा। जो एनुअल प्रोडक्शन जो होती है हमारे कॉलेज की, हमने उसमें चरणदास चोर नाटक किया था, एक कॉमेडी नाटक था। और उसको करने में इतना मजा आया था, हालांकि एक भी डायलॉग नहीं था,
नहीं, एक डायलॉग था वो, दुकान का वो होता है, एक मंत्री जी आते हैं, उनको उनका ध्यान भटकाने के लिए कई सारे लोग ना अपनी दुकान के फीते लेकर आ जाते हैं कि उद्घाटन करिए उद्घाटन करिए। तो मेरी मेरी दुकान थी ये पान वाले की। सर ने बोला, इम्प्रोवाइजेशन था वो, नाटक में नहीं था, ऐसा इम्प्रोवाइज किया। वो तुझे बोलना है चौरासिया बनारसी पान वाला, पान नहीं गोरी का गाल, खाइए। तो जब मैं खाइए बोलता था ना, उस पर एलिमेंट आता था, फनी लगता था, तो मुझे अच्छा लगता था। हमने उसको 3 बार किया था, इतना सफल रहा था वो नाटक। एक बार मंडी हाउस में और 2 जगह दो और भी किया था वो। तो दोनों तरह के रोल थे, कॉमिक और थोड़ा इंटेंस। उसमें भी मेरी बड़ी तारीफ हुई। जब उन्होंने लोगों ने देखा मंडी हाउस में, तो बोला कि ये जो कॉमेडी है ना, ये हर किसी पे सूट नहीं हो पाती है, जो टाइमिंग है, मतलब तुझ पे सूट होती है। मुझे तो लगता था कि बस अब ज़्यादा दूर नहीं है मुझे अगर मैं फॉलो करूँ तो, ऐसा लगता था। पर वहाँ से सीख के मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हमें यूं भी बोलते थे कि मंडी हाउस में बढ़िया करोगे ना, तो लोग एक से एक बड़े डायरेक्टर आकर बैठ देखते हैं वहाँ पे, तो अगर वही पसंद आ गया तो ऐसा करते हैं। हालांकि पता नहीं देखते, लेकिन हमें लगता था कि बढ़िया करना है। तो इस तरीके से लालच आता था मन में कि यार इतने बढ़िया रिएक्शन मिल रहे हैं, लोगों की तारीफ मिल रही है, तो इसको करते रहे। तो मैंने कहा ठीक है करेंगे। तो वो यहाँ से बिल्कुल टाइम मतलब कम ही हो गया था। एक ये था और एक थिएटर था। बस पढ़ाई जो थी, जो मुझे टीचर बनना था, उससे ध्यान हट गया था बिल्कुल सेकंड ईयर तक। फिर सेकंड ईयर के एंड तक आते आते थोड़ी समझ आई, पता नहीं कैसे आ गई। ये कुछ होती 6th 10th होती है यार किसी में शायद, तो या दूसरे लोगों से मैं मतलब इंटरेक्शन करता था, तो लगता था कि यार ये लोग भी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। या जो हमें डायरेक्टर सिखाने आते थे, वो जो चीज़ें बताते थे कि इसमें आप वापस नहीं जा सकते, कि इसको छोड़कर फिर दोबारा मतलब कुछ हो जाएंगे, इसमें डूब गए तो डूब ही जाओ। ऐसा फिर तो अगर आप सोचेंगे कि मैं इतने टाइम थिएटर कर लेता हूँ, तो फिर दूसरी चीज़ में दूसरा कोर्स कर लूँगा, वो चीज़ मुश्किल हो जाएगी। और इसकी ये कोई गारंटी नहीं है कि इतने दिन करने के बाद थिएटर आपको सक्सेस मिलेगी। अगर इसके बाद भी आप में हिम्मत है और फैमिली कंडीशन आपकी ठीक है, तब करो। मेन दिक्कत मेरी यही थी, फैमिली कंडीशन, और मैं मतलब जल्दी से जल्दी सेटल ही होना चाहता था। बस हमेशा से यही रहा कि जल्दी से जल्दी सेटल हो जाऊँ, ताकि फैमिली मतलब एक अच्छी कंडीशन में आ जाए। तो मैंने सोचा कि इसमें नहीं हो पाएगा थिएटर में, पता नहीं कब मिले सकते। हमारे जैसे कितने धुरंधर पड़े हैं भाई, हकीकत के साथ। मतलब हम थे कुएं के मेंढक, हमें पता ही नहीं नदी क्या है, तालाब क्या है और समुद्र क्या है, कुएं के मेंढक है। क्योंकि काफ़ी मुश्किल है थिएटर भी, ऐसे इतनी इजी चीज़ नहीं है। अपने ऊपर काम करना, कैरेक्टर के ऊपर काम करना, मेरे तो स्पीच ही गड़बड़ हो जाती है कई बार। नागरिक भाइयों, हमें अपनी वैशाली और ब्रज संघ पर नाज है। जो प्यारी वैशाली और ब्रज संघ पर आए संकट को टालने के लिए जो योग न दे, उसकी जिंदगी पर लानत है। ठहरिए, अधीर मत होइए, बुद्धि से काम लीजिए। प्यारी वैशाली और ब्रज संघ अगर कीमती चीज है, तो आदमी की जान भी कम कीमती नहीं। आदमी की जान संसार में सबसे कीमती चीज है, सबसे प्यारी। इसीलिए दूसरे की जान लेने के पहले और अपनी जान देने के पहले हम थोड़ा सोच लें। हमें हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं। इसीलिए हमें अपना एक शांति दूत अजात शत्रु की तरफ भेजना चाहिए और उससे संधि कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्या है कि भगवान बुद्ध हैं, वो एक राजनर्तकी है आम्रपाली, उसके जो आम्र वाटिका है उसमें आकर ठहरे, तो उनके साथ में उनका चेला भी आनंद। तो वो बड़ी खुश होती है आम्रपाली कि मेरा सौभाग्य का ठिकाना नहीं हुआ, मतलब वो मेरे साथ भेदभाव नहीं किया इन्होंने। मुझे तो लोग क्या क्या समझते हैं, राजनर्तकी ये वो समझते हैं। तो आनंद बोलते हैं कि भगवान बुद्ध के धर्म मार्ग में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है देवी, उसके लिए तो सभी प्राणी समान। और रहा सौभाग्य, सो वो कोई किसी को देता नहीं, वो उसकी अपनी ही चीज होती है। मतलब वो यूं कह रहे थे मुझे सौभाग्य प्रदान किया जो आप यहाँ पधारे। इस तरीके सौभाग्य तो कोई किसी को देता नहीं है, वो तो उसकी अपनी चीज है। मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, हमेशा मैं इस लेवल पे ये काम नहीं करना चाहता हूँ, बड़े लेवल पे कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी शुरुआत है और अभी ज़रूरत है। ठीक है, अभी जो मेरी परिस्थिति है तो वो इससे इतर नहीं हो सकती, मतलब इससे बढ़कर अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो ये करना पड़ेगा, चाहे मुझे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है
हर जगह वो लोग होंगे ऐसे लोग, उनको ये काम मजबूरी में करना पड़ रहा है जो वो कर रहे हैं, हमेशा वो नहीं करना चाहेंगे, चाहे वो ऑफिस में कर रहे हो, चाहे कहीं भी कर रहे हो, ठीक है। तो उनको थोड़ा रुकना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो काम उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके ही दम पे बढ़ेंगे आगे, या कोई दूसरा भी अगर उनके पास ऑप्शन हो, लेकिन जब वो काम कर रहे हैं जो उनको पसंद है, लेकिन किसी न किसी कारण तो कर रहे हैं, ठीक है। तो बस पेशेंस रखना चाहिए, और मतलब परिस्थितियाँ बदलेंगी जीवन में, ज़रूर बदलती हैं। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की माँ ने उसको कहा था, बड़ी मोटिवेटिंग लाइन लगती है मुझे, मोटिवेशन वाली, मतलब कूड़े की भी जगह बदलती है, तुम तो इंसान हो, क्यों नहीं बदलोगे। वाकई में बदलेगी, चीज़ें बदलेंगी जरूर, बस पॉजिटिव रहो। हाँ, और एक वो है भगवती चरण वर्मा की, हम दीवानों की क्या हस्ती, कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पी चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी खुर पर ले असफलता का भार चले। हम मान रहित अपमान रहित जी भरकर खुलकर खेल चुके, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। हम भला बुरा सब भूल चुके, नतमस्तक हो मुख मोड़ चले, अभिशाप उठाकर होठों पर वरदान दीर्घों से छोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें दुनिया वाले या आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बने थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। जो भी है हम अपने करता रहता।